आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम के बारे में। चलिए देखते हैं नियम क्या बोलता है ना। देखिए फर्स्ट नियम ये बोलता है, जैसे ये क्या है, एक उत्तल लेंस है। हम जानते हैं उत्तल लेंस का डिफरेंस क्या है, वैसा लेंस जैसे किनारा किनारा पतला और बीच में मोटा, उसे उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस का ये क्या हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, इसका मुख्य फोकस एफ हो गया। इधर का फोकस को एफ डैश से डिनोट करेंगे और इधर क्या होता है, वक्रता केंद्र सी, और एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है ना। तो हम जानते हैं, तो यहाँ पर सी की जगह क्या लिख देते हैं, सी को लिख देते हैं क्या, 2f लिख देते हैं ना, क्योंकि r कितने के बराबर होंगे, ये 2f के बराबर होंगे। तो जानते हैं r 2f के बराबर होंगे, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। इधर 2f, तो इधर क्या हो जाएंगे, 2f डैश हो जाएंगे। और देखिए इसे नियम, पहला नियम क्या बोलता है, यदि कोई प्रकाश की किरण, देखिए फर्स्ट नियम क्या बोलता है, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधानक समानांतर है ना, और इसका ये क्या हो गया, लेंस का द्वारक हो गया, और ये क्या हो गया, लेंस का प्रकाशीय केंद्र O हो गया। चलिए ना, अब देखिए नियम क्या बोलता है, पहला नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी लेंस पर क्या होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। ये पहला नियम बोलता है, यानी यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष समानांतर किसी उत्तल लेंस पर क्या होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। ये पहला नियम है ना। देखिए पहला नियम ऐसा है ना। अब चलिए सेकंड नियम देखते हैं क्या बोलता है ना। आपको देखिए पहला नियम कैसा बोलना है, यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष समानांतर किसी उत्तल लेंस पर क्या होती है, आपतित होती है, यानी आती है, तो अपवर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। चलिए इसका देखिए सेकंड नियम पढ़ रहे हैं। इसका सेकंड नियम देखिए क्या बोलता है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के मात्र 2 ही नियम है ना। देखिए इसका सेकंड नियम क्या बोलता है, देखिए सेकंड नियम इसका बोलता है क्या, यदि कोई प्रकाश की किरण है ना, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण क्या हो, प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है, तो लेंस अपवर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो लेंस अपवर्तन के बाद क्या होती है, पुनः उसी दिशा में आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ जाती है। ये सेकंड नियम है। ये नियम क्या बोलता है जी, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है, मतलब उसी जगह से होकर जाती है ना, तो लेंस से अपवर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ जाती है। ये सेकंड नियम बोलता है ना। तो आप सेकंड नियम कैसे बोलेंगे, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है, यानी तो लेंस से अपवर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ जाती है। यही क्या है, लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का मात्र 2 नियम है, जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस द्वारा इमेज प्राप्त करेंगे ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण है ना। प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है ना, सभी को 1 बाय 1 कर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये क्या है, एक उत्तल लेंस है, इसका ये क्या है, प्रधान अक्ष है, ये क्या है, दर्पण लेंस का क्या है, द्वारक है, इसका नाम क्या है, प्रकाशीय केंद्र O नाम है, और ये क्या है, मुख्य फोकस F, ये वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र 2F है ना। फिर ये सेकंड मुख्य फोकस है ना, जिसे F डैश से डिनोट करते हैं, ये सेकंड क्या है, वक्रता केंद्र, जिसे सेकंड 2F से डिनोट करता है ना। अब देखिए हम वस्तु को क्या करेंगे, पहले हम अनंत पर रखेंगे, फिर अनंत और 2F डैश के बीच में रखेंगे, फिर वस्तु को क्या से 2F डैश के बीच में रखेंगे, फिर वस्तु को 2F डैश और F डैश के बीच में रखेंगे, फिर F डैश पर रखेंगे, फिर F डैश और प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखें ना। तो सारे स्टेप को 1 बाय 1 करके रिकॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, पहला स्टेप में वस्तु को अनंत पर रखेंगे। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, है ना। आपसे देखिए क्वेश्चन पूछता ना, जब वस्तु अनंत पर हो, ऐसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है ना, जब वस्तु उत्तल लेंस में अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जानते हैं, देखिए वस्तु को अनंत पर रख दिया है ना, हम जानते हैं वस्तु है, एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकलती है, लेकिन मात्र 2 किरण निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष समानांतर किसी उत्तल लेंस पर क्या होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। अभी इसके पहले हमने तुरंत नियम पढ़ा था ना। फिर एक और किरण निकाला ना, यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष समानांतर किसी उत्तल लेंस पर क्या होती है, ये आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर ही अब जाती है। अब देखिए वस्तु, देखिए दोनों किरण एक दूसरे कट कहाँ कर रहा है, मुख्य फोकस F पर कट कर रहा है, इसलिए वस्तु की इमेज कहाँ बनेगा, यही बनेगा ना। तो जब वस्तु अनंत पर होती है, इसका इमेज कहाँ बनता है, मुख्य फोकस F पर बनता है। ये वस्तु कैसा है दीजिए, इसका इमेज क्या बनता है, वास्तव में कट कर रहा है तो वास्तविक बनता है, और प्रधान अक्ष के नीचे बनता है, यानी प्रधान अक्ष बनता है तो क्या उल्टा है,
और क्या वस्तु से, देखिए वस्तु इतना बड़ा है और इमेज बहुत ही छोटा बना है, बिंदु साइज का ना, तो ये वस्तु का इमेज बनता है बिंदु साइज का बनता है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका इमेज मुख्य फोकस F पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्योंकि वास्तव में कट कर रहा है, और उल्टा होता है क्योंकि प्रधान अक्ष ये नीचे बनता है ना, या प्रधान अक्ष पर बनता है तो उल्टा होता है ना। और वस्तु से, देखिए वस्तु इतना बड़ा है और इमेज बिंदु साइज का बना है ना, तो बहुत बहुत छोटा बनता है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट ये लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है जी, मुख्य फोकस F पर बनता है, मुख्य फोकस क्या F पर बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है जी, वास्तविक होता है क्योंकि वास्तव में कट कर रहा है। यह प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, कमा उल्टा होता है, और वस्तु से, देखिए थर्ड में लिखे, वस्तु से बहुत बहुत छोटा होता है क्योंकि देखिए वस्तु इतना बड़ा है। अगर इतना ही बड़ा वस्तु हो, क्योंकि इमेज निकाले हैं, देखिए ये किरणें निकाले हैं तो इमेज बहुत ही छोटा बनाना जी। तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत बहुत छोटा यानी बिंदु साइज का बनता है, बिंदु साइज का बनता है ना। तो आप ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे। एक बार देखिए पुनः रिकॉल कर रहे हैं कैसे, जब वस्तु अनंत पर हो तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जब उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हम लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है। और यह प्रतिबिंब क्या होती है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत बहुत छोटा यानी बिंदु साइज का होता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले क्या, जब वस्तु अनंत एवं 2F डैश के बीच में हो ना तो वस्तु का इमेज कहाँ बनता है। देखिए पहले हम एक उत्तल लेंस बना रहे हैं ना, ये क्या है, इसका नाम प्रधान अक्ष है ना, ये क्या है, लेंस का द्वारक है, ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र O है ना, ये वस्तु का, देखिए प्रधान अक्ष मुख्य फोकस F, ये 2F, ये क्या है F डैश, और ये क्या है 2F डैश। तो देखिए इसके पहले हमने वस्तु को कहाँ रखा था, अनंत पर रखा था। अब वस्तु को हम अनंत और 2F डैश के बीच में लिखा है ना, तो वही लिखा है जब वस्तु अनंत एवं 2F डैश के बीच में हो तो वस्तु का इमेज कहाँ बनता है। चलिए एक वस्तु ले रहा है ना, ये वस्तु ले लिए, इस वस्तु का नाम क्या रख लेते हैं हम, AB। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जब वस्तु अनंत और 2F डैश के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यानी जब उत्तल लेंस में जब वस्तु क्या हो, अनंत और 2F डैश के बीच में हो, देखिए बीच में है ना, तो वस्तु का इमेज कहाँ बनता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हमने वस्तु को अनंत और 2F डैश के बीच में रखा है। हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकलते हैं लेकिन मात्र 2 किरण निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी उत्तल लेंस पर क्या होती है, आपतित होती है, तो ये अपवर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। ये हमेशा किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ना। देखिए फिर सेकंड टाइम जानते हैं क्या, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है तो लेंस अपवर्तन के बाद पुनः सीधी दिशा में आगे की तरफ क्या होती है, ऐसे बढ़ जाती है। लेंस अपवर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए दोनों किरण एक दूसरे कट कहाँ कर रहा है, तो ये F है, ये 2F है ना, जैसे F और 2F के बीच में क्या कर रही है, इसको कट कर रही है ना। तो दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को F और 2F के बीच में क्या करती है जी, कट कर रही है। तो यही इसका जहाँ कट करता है वहीं इसका इमेज बनता है। तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और 2F डैश के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब F और 2F के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्योंकि देखिए वास्तव में कट कर रहा है, और उल्टा होता है क्योंकि प्रधान अक्ष से नीचे बन रहा है, और वस्तु से क्या होता है जी, छोटा होता है। देखिए वस्तु इतना बड़ा है और इसको यहाँ पे ले जाकर रख रहे हैं तो वस्तु छोटा है ना, तो वस्तु की इमेज क्या बनता है जी, छोटा बनता है। तो देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब वस्तु AB को अनंत और 2F डैश के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या, A डैश B डैश नाम रख लीजिए इसका, A डैश B डैश मुख्य फोकस F और 2F के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब क्या है जी, वास्तविक है, और क्या उल्टा है क्योंकि प्रधान से नीचे बना है, और वस्तु से क्या है, छोटा है। तो ये सारा स्टेटमेंट लिखेगा ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, जब वस्तु 2F डैश पर हो ना तो फिर क्या करें, एक उत्तल लेंस बना रहे हैं, ये क्या प्रधान अक्ष है ना, ये प्रकाशीय, ये लेंस का क्या द्वारक है, ये प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है। अब पहले हम वस्तु को देखिए कहाँ रखेंगे, पहले हमने वस्तु को, ये क्या हो गया, ये F हो गया, ये 2F हो गया ना, इधर F डैश हो गया, 2F डैश हो गया। पहले हमने वस्तु को अनंत पर रखा
उसके बाद अनंत और 2f डैश के बीच में रखा, अब 2f डैश पर रखेंगे। अब देखिए वस्तु को क्या कर रहे हैं हम 2f डैश पर रख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जब वस्तु क्या 2f डैश पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमने वस्तु को 2f डैश पर रख दिया। हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकलती है, लेकिन मात्र 2 किरण निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधानक समानांतर किसी उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। फिर दूसरा नियम जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है तो लेंस अपवर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ जाती है। पुनः उसी दिशा में आगे की तरफ क्या होती है जी, बढ़ जाती है। अब देखिए दोनों किरण एक दूसरे कट कहाँ कर रहा है, 2f डैश के नीचे कट कर रहा है, सीधा 2f डैश के नीचे कट कर रहा है। तो इस वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, 2f डैश को थोड़ा साइड में लिख देना। तो वस्तु का इमेज क्या बन रहा है, ये 2f डैश है, इस 2f डैश पर ही 2f पर ही बन रहा है ना, किससे बन रहा है, 2f पर ही बन रहा है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब वस्तु 2f डैश पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है जी, वास्तविक होता है क्योंकि वास्तव में कट कर रहा है। देखिए वास्तव में कट कर रहा है ना, और उल्टा होता है क्योंकि वस्तु प्रधान अक्ष से नीचे बन रहा है और वस्तु के बराबर। देखिए वस्तु जितना बड़ा उतना ही बड़ा इसका इमेज बन रहा है, तो वस्तु के बराबर इमेज बनता है ना। तो यहाँ स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब वस्तु 2f डैश पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्योंकि वास्तव में कट कर रहा है, और उल्टा होता है क्योंकि प्रधान अक्ष से नीचे बन रहा है और वस्तु के बराबर होता है। तो ये सारा स्टेटमेंट लिखेंगे ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाला है क्या, जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच में हो ना। तो देखिए ये क्या उत्तल लेंस है ना, इसका ये प्रधान अक्ष हो गया ना, ये मुख्य फोकस F, ये 2f, इधर f डैश, इधर क्या 2f डैश। हमने इसके पहले वस्तु कहाँ रखा था, 2f डैश पर रखा था। अब वस्तु को 2f डैश और f डैश के बीच में रख रहे हैं, है ना। तो जब वस्तु लिखे हैं, जब वस्तु क्या हो 2f डैश एवं f डैश के बीच में हो, हमने एक वस्तु रख दिया। इसका नाम चलिए रख लेते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं, इसका नाम ए बी रख लेते हैं। हम जानते हैं एक वस्तु से कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समानांतर है ना। जैसे लेंस का क्या है, ये द्वारक है ना, ये प्रकाशीय केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया ना। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी उत्तल लेंस पर क्या होती है, आपतित होती है, तो लेंस अपवर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। फिर सेकंड में जानते हैं क्या, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है तो लेंस अपवर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में आगे तरफ क्या होती है, ऐसे बढ़ जाती है, बढ़ गई। अब देखिए दोनों रेखा एक दूसरे कट कहाँ कर रही है, ये अनंत और 2f के बीच में कट कर रही है, कट कर रही है ना। तो इसका इमेज तो यही बनेगा, a डैश b डैश बनेगा। तो इसका स्टेटमेंट देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जब वस्तु 2f डैश एवं f डैश के बीच में हो, जब वस्तु ab को 2f डैश एवं f डैश के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f एवं अनंत के बीच बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या, a डैश b डैश 2f एवं अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब क्या है जी, वास्तविक है क्योंकि वास्तव में कट कर रहा है, और उल्टा है क्योंकि प्रधान अक्ष से नीचे बना है और वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए वस्तु इतना बड़ा है और वस्तु की इमेज उससे बड़ा बना ना, तो वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब वस्तु 2f डैश एवं f डैश के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f एवं अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है जी, वास्तविक होता है और उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये सब ये स्टेटमेंट लिखेंगे ना। अब देखिए नेक्स्ट में वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, पहले अब 2f डैश एवं f डैश के बीच में रखे, तब वस्तु को कहाँ रखें, f डैश पर रखेंगे ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु f डैश पर हो ना। तो ये क्या एक उत्तल लेंस बना रहे हैं, इसका क्या है प्रधान अक्ष, ये लेंस का द्वारक है, ये प्रकाशीय केंद्र क्या वो है, ये मुख्य फोकस F, ये 2f, ये f डैश और ये क्या हो गया 2f डैश, है ना। हम वस्तु कहाँ रखें, जब वस्तु को f डैश पर हो ना। तो मान लीजिए कोई वस्तु रख रहे हैं f डैश पर। हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकलते हैं, लेकिन मात्र 2 किरण निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो ये अपवर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। ऑलरेडी हम जानते हैं। फिर सेकंड में जानते हैं क्या, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है तो लेंस अपवर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ जाती है। पुनः उसी दिशा में क्या होती है जी, आगे की तरफ बढ़ जाती है।
अब देखिए दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये लाइन दोस्तों एक हम जानते हैं जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो वो कहाँ कट करती है, वो अनंत पर कट करती है। कहाँ कट करती है, ऐसा माना जाता है कि रेखाएं दोनों आगे की तरफ बढ़ती जाएगी तो ये अनंत पर कट करेगी। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा जी, अनंत पर बनेगा। और ये देख रहे हैं क्या, इसका नाम क्या, प्रधान अक्षर। जब ऐसे ये लाइन चलती जाएगी और ये लाइन ऐसे बढ़ती जाएगी तो इमेज तो बहुत बहुत बड़ा बनेगा ना। आप खुद इमेजिन कीजिए, ये लाइन ऐसे चलती जाएगी तो ये कट कहाँ करेगी, अनंत पर कट करेगी, और ऐसे लाइन बढ़ती जाएगी तो इसका डिस्टेंस तो बढ़ते जाएगा ना जी, तो इसका इमेज बहुत बहुत क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे ना, तो लिखेंगे जब वस्तु एफ डैश पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है क्योंकि वास्तव में कट करेगी, और उल्टा होता है क्योंकि प्रधान अक्षर नीचे बनता है और वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब वस्तु एफ डैश पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो इमेज कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा जी, उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा जी, बहुत बहुत बड़ा होगा, यानी बहुत बहुत क्या होगा, बड़ा बनेगा ना। कोई पूछे क्यों बनेगा बड़ा, तब खुद इमेजिन कीजिए, ये प्रधान अक्षर, ये लाइन बढ़ती जाएगी तो ऐसे डिस्टेंस तो बढ़ते जा रहा है तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ना। अब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, एफ डैश और प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच रखेंगे ना। तो प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए वस्तु कहाँ रखें, जब वस्तु एफ डैश एंड प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच में हो ना। तो ये क्या हो गया, ये उत्तल लेंस एक बना रहे हैं, इसका ये प्रधान अक्ष हो गया ना, ये लेंस का क्या हो गया, द्वारक हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र क्या, ओ हो गया। और ये बस देखिए ये क्या हो गया, मुख्य फोकस एफ, ये 2f, ये एफ डैश और ये 2f डैश। हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, एफ डैश हम प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच रखे हैं, ये रख दिए वस्तु। हाँ हम जानते हैं कि वस्तु से बहुत सारे किरण निकलती है लेकिन मात्र 2 किरण निकालेंगे। यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान के समानांतर किसी उत्तल लेंस पर क्या होती है, आपतित होती है, तो ये अपवर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस एफ से होकर ही जाती है। फिर देखिए सेकंड नियम जानते हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र ओ से होकर जाती है तो लेंस अपवर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ जाती है। अच्छा देखिए इसको हम जब पीछे की तरफ आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो इसकी दूरी बढ़ते जा रही है। जब दूरी बढ़ते जाएगी तो एक दूसरे कट तो करेंगे नहीं, तो हालांकि हम लोग इमेजिन करेंगे अगर इस किरणों को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, अगर हम इस किरणों को क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये पीछे की तरफ आके कट कर सकती है। तो हमने इसको क्या किया, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाया ना। तो जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये देखिए दोनों किरण एक दूसरे क्या कर रही है, कट कर रही है। कट कर रही है कि जिस ओर वस्तु है ना उसके पीछे कट कर रही है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यही इसका इमेज बनेगा, जहाँ कट करती है उसका इमेज वही बनता है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र हो और एफ डैश के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु जिस ओर है उसके पीछे बनता है, बस उसके पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब कहा जी, आभासी है, क्योंकि हमने आभास किया है। देखो दौड़ वाले तो आभास किए हैं, कल्पना किए हैं, अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो पीछे कट कर सकती है। तो देखिए इमेज कैसा बन रहा है, ये आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है क्योंकि प्रधान से ऊपर बन रहा है, और वस्तु से देखिए बड़ा बन रहा है। वस्तु इतना छोटा है और वस्तु की इमेज इतना बड़ा बना है, तो वस्तु की इमेज क्या बना है जी, बड़ा बना है। जैसे मान लो वस्तु का नाम ए भी रखते हैं तो इसका इमेज क्या बन रहा है, ए डैश और बी डैश बन रहा है, तो वस्तु से इमेज बड़ा बना है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब वस्तु को एफ डैश और प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु जिस ओर है उसके वस्तु का इमेज वस्तु के पीछे बनता है। देखिए वस्तु के पीछे बना ना, यह प्रतिबिंब क्या है, आभासी है। मैंने काल्पनिक कहो चाहे आभासी कहो, दोनों बात एक ही होते हैं। काल्पनिक कहो चाहे आभासी है ना, आभासी है और क्या सीधा है क्योंकि प्रधान से ऊपर बन रहा है और वस्तु जितना बड़ा उससे बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब वस्तु एफ डैश एवं प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मतलब क्या, वस्तु जिस ओर है ना, लेंस के जिस ओर वस्तु है उसके पीछे बनता है ना। तो वस्तु के पीछे मतलब वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे इसका बनता है इमेज। और क्या बनता है जी, आभासी होता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, कमा सीधा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, जब वस्तु एफ डैश एंड प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, जब वस्तु एफ डैश एंड प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु जिस ओर है, वस्तु के बस जस्ट क्या पीछे बनता है, ये प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है क्योंकि प्रधानक से ऊपर बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन।